नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी बुक अ टेल ऑफ लाइट नाइट एंड लव के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस बुक को मार्केट में आए हुए थोड़ा समय हो गया है, बट आज मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि दुनिया को एक ऐसा मैसेज देना है जो शायद दुनिया भूल गई है। आज इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पे एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है और मासूम लोगों को मार रहा है। और हमेशा ध्यान रखना, किसी भी लड़ाई का अंत लड़ाई नहीं है। लड़ाई झगड़े का अंत केवल एक ही तरीके से हो सकता है, वो है प्रेम। संत कबीर ने भी इसको बोला है, ढाई अक्षर जो प्रेम का पढ़े वो पंडित होए। दुनिया उसको भूल चुकी है, क्योंकि आज जिस दुनिया में हम रहते हैं उसको हम मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ ग्लोबलाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन में पैसा ही सब कुछ है। बट मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि इस प्रोसेस को हम चेंज भी कर सकते हैं। हमारे पास भूटान एक एग्जाम्पल है जो ग्रोथ का पैरामीटर इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं मानता है, वो हैप्पीनेस को मानता है। वहाँ भूटान ने दुनिया को हैप्पीनेस इंडेक्स दिया है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, व्हाट मनी कैन बाय। मनी कैन बाय अ लॉट मैनी थिंग्स, बट मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, क्योंकि ये तो अंदर से आता है। इट्स अ आर्ट ऑफ लिविंग, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो ये जो बुक है, इसमें कहानी एक प्रिंसेस की है, एक ऐसे शहर की है, 7 माउंटेन्स, जो दुनिया से छुपा हुआ है। उसको जादू से छुपाया गया है और उनकी जो मिथिकल स्टोरीज हैं उसमें लिखा गया है कि जो ये 7 माउंटेन्स है, इसके बाहर एक दुनिया है और वो दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है और इंटरेस्टिंग है। स्पेस के बारे में बात करी गई है, देवी देवताओं के बारे में बात करी गई है। वो एक बच्ची है, वो ये सारी कहानियाँ इत्तेफाक से उसको एक किताब मिल जाती है, पढ़ती है और उसके अंदर क्यूरोसिटी होती है, अपने माता से पिता से उसके बारे में पूछती है। पर हर कोई उसको मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ है वो यही है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, इसके बियॉन्ड केवल डेथ है। उस बच्ची में जिज्ञासा होती है और इवेंचुअली उसको एक मैजिक स्टिक मिलती है जो उसको एक ऐसे वॉयज पे ले जाती है जिसमें वो खुद को जानती है, दोस्ती को जानती है, प्रेम को जानती है और साथ ही जानती है इंसान के सबसे बड़े शत्रु अंधकार को, वाइट को। और एक स्ट्रगल है एक राजकुमारी की उस वाइट से, उस अंधकार से जिसने देवताओं तक को नहीं छोड़ा, उनको भी ख़त्म कर दिया था। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कैसे उसको हराएगी। तो बड़े इंटरेस्टिंग इसके चैप्टर्स हैं, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा मैसेज देगी और मुझे उम्मीद है आपको ये बुक पसंद आएगी। मैं इस बुक का इंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो इंडोर्समेंट है वो वर्ल्ड पीस का है। और इस तरह की जो बुक्स हैं जो वर्ल्ड को एक मैसेज देती हैं प्रेम का, यही मैसेज जो है दुनिया में शांति ला सकता है। तो आज के समय में हमारे लिए कृष्ण रिलीवेंट हैं, आज के समय में बुद्ध रिलीवेंट है, महावीर रिलीवेंट है, जीसस रिलीवेंट है। बाकी जितनी चीज़ें हैं उसका कोई मतलब नहीं है। और जिस पर हर इंसान ये सोच ले कि मुझे केवल एक इंसान की मदद करनी है, ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। थोड़ा सा इंसान को अपने स्वार्थ के आगे आना पड़ेगा और उसको जो ईश्वर ने दिया है उसको खुद से प्रॉमिस करना चाहिए कि उसका एक छोटा सा हिस्सा वो किसी के लिए कुछ करके करेगा या देगा उसको। और आप देखेंगे थोड़े ही समय में ये दुनिया बदल जाएगी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव खाली पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि हम इस दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और ये छोटे छोटे एफर्ट्स जो हैं वो दुनिया को बदल सकते हैं। याद रखिए, समुद्र को छोटी छोटी बूंदों ने बनाया है। इसी तरह से हमारे छोटे छोटे जो एफर्ट्स हैं वो उस दुनिया में शांति लाएंगे। तो आज का मैसेज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।